नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षक संगम पर। ये सीटीपी की आपकी आज की छठी क्लास है, जिसमें हम आपको बताएंगे आधुनिक भारतीय शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन के बारे में। पहले तो हम जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है। आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट है। चार्ल्स ग्रांट महोदय को आधुनिक शिक्षा का जनक माना गया है। ये ब्रिटिश हुकूमत की बात है। जब ये हमारे यहाँ 1813 का आज्ञा पत्र आया, तब से हम पढ़ते हैं अपने यहाँ के भारतीय शिक्षा के बारे में। 1813 का आज्ञा पत्र, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसको अगर हम सरल भाषा में समझें कि अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा के लिए उठाया गया ये पहला कदम था। लेकिन यहीं से भारतीय शिक्षा थी और जो पश्चिमी शिक्षा थी, पाश्चात्य शिक्षा, उसके बीच में एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया था। ठीक है, विवाद का प्रारंभ क्या हुआ? ये 1813 के ही 1813 के आज्ञा पत्र से ही जो वेस्टर्न और इंडियन शिक्षा विवाद है, इसको मतलब माना जाता है कि इसकी शुरुआत वहीं से होती है। जैसे क्या हुआ, मिशनरियों का आगमन हुआ। प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने की शुरुआत इसी आज्ञा पत्र से होती है। इसी दौरान भारत में ईसाई मिशनरियों का आना शुरू हो गया। और विवाद का कारण क्या था? जो प्राच्यवादी जो शिक्षा थी, जो भारतीय साहित्य के समर्थक थे, और जो पाश्चात्यवादी अंग्रेजी साहित्य के समर्थक थे, दोनों अपने अपने शिक्षा पर अधिक खर्च मांग रहे थे। लेकिन पास कितना हुआ था? 1 लाख रुपए का बजट पास हुआ था इतने बड़े देश के लिए। इस पत्र में शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च देने की बात कही गई थी। लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि पैसा किस साहित्य पर खर्च होगा। मतलब ये भारतीय साहित्य के समर्थक के पास आएगा, जो या फिर जो अंग्रेजी साहित्य के समर्थक थे उनके खाते में जाएगा। ये यही सबसे बड़े विवाद का मुख्य विषय बना। और नोट कर लीजिए कि यही तय किया गया था कि प्रत्येक 20 वर्षों में शिक्षा के सुझाव के लिए, जो शिक्षा के लिए सुझाव दिया जाता है, उसको उसके लिए एक नया पत्र किया जाएगा। फिर आता है 1813 के बाद 20वें साल पर आता है 1833 का आज्ञा पत्र। ठीक, लॉर्ड मैकाले ने एक कानूनी सदस्य के रूप में भारत में कदम रखा। उनके आते ही प्राच्य और पाश्चात्य विवाद और तेज उग्र हो गया। ठीक है, मैकाले ने सुझाव दिया कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है, उसे दोनों साहित्य पर बराबर बराबर खर्च किया जाए। मैकाले का मानना यह था कि जो भारतीय साहित्य के विद्वानों के अतिरिक्त अंग्रेजी साहित्य का विद्वान भी रखा जाए, अर्थात शिक्षा सिर्फ भारतीय साहित्य में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी में भी दी जाए। आज देख लो अंग्रेजी का महत्व कितना बढ़ गया है, वो यहीं से नींव पड़ी थी। 1833 में मैकाले ने वायसराय के समक्ष एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसे मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। अब नोट करने वाली बात यह है कि मैकाले ने अधोमुख निस्पंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, छनाई का सिद्धांत दिया। इसका यह था कि जो शिक्षा है वो केवल उच्च वर्ग को दी जाए, वहाँ से छन छन कर यह अपने आप निचले वर्ग तक पहुँच जाएगी। इन बातों को सुनकर भारतीय समर्थकों ने कहा, हम देखने में तो भारतीय हों, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम अंग्रेज हों। और अंग्रेजों को जानते हैं, अपना काम निकालना था तो उनको अंग्रेजी सिखवानी थी। 1839 का आज्ञा पत्र आता है, ऑकलैंड का विवरण पत्र कहा जाता है इसे। इस सरल भाषा में समझा जाए, जो विवाद 1813 से चला आ रहा था, उसे ऑकलैंड ने कुछ पैसे देकर हमेशा के लिए सुलझा दिया। विवाद को शांत करने के लिए जो ऑकलैंड महोदय को बुलाया गया, उन्होंने भारतीय साहित्य पर अंग्रेजी साहित्य से अधिक खर्च करने की बात कही, जिससे यह लंबा विवाद सुलझ जाए। और उन्होंने चालाकी दिखाई कि इस तरह भारतीय हमारे फेवर में आ जाएंगे। इस आज्ञा पत्र को ऑकलैंड का विवरण पत्र कहा गया। इसी से प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है 1854 का वुड डिस्पैच। इसे वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। अगर समझा जाए तो यह चार्ल्स वुड का यह पत्र भारत में आधुनिक शिक्षा की सबसे मजबूत नींव रखता है। इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 19 जुलाई सन 1854 को लागू हुआ यह वुड डिस्पैच जो है, ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड का घोषणा पत्र और शिक्षा का शिलालेख नाम से जाना जाता है। चार्ल्स वुड महोदय ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव दिए थे, जो निम्नवत हैं। जैसे ये वाला कि अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ भारतीय साहित्य को भी सम्मिलित किया जाए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण यानी टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था बहुत अनिवार्य कर दी गई। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी स्तर के विद्यालय का गठन किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा, जन शिक्षा और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सिर्फ बालिकाओं को लेकर आया था। नोट, यहीं से पहली बार भारतीय शिक्षा पर बल दिया जाने लगा। फिर आता है हंटर आयोग 1882 में, इंडियन एजुकेशन कमीशन। वुड डिस्पैच की शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ।
इसे हंटर आयोग, हंटर कमीशन या प्राथमिक भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य सुझाव क्या था कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से विद्यालय शिक्षा को दूर रखा जाए। छात्रों के लिए अनुदान मतलब ग्रांट दिए जाएं और शिक्षकों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए। इससे मोटिवेशन आता है छात्रों में भी और टीचरों में भी। बालकों को अनुदान शिक्षक छात्र के अनुपात में दिया जाए। बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा जारी रखी जाए। बालिकाओं की शिक्षा पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया कि छात्राओं को पढ़ाया जाए। अब आता है उसके बाद गोखले विधेयक 1911, गोखले बिल। ये पहला मौका था, इसको मैं ऐसे सरल भाषा में समझें कि यह पहला मौका था जब किसी भारतीय मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य और मुफ्त करने की पुरजोर मांग की थी। भारतीय शिक्षा पर ब्रिटिश सरकार की निष्क्रियता को देखते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में एक विधेयक पारित किया। यहीं से प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कंपलसरी कर दी गई। बालक और बालिकाओं दोनों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई। इसके बाद आता है सैडलर आयोग, 1917 का सैडलर कमीशन। इस आयोग में 15 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के प्रावधान की बात कही गई और इसमें यह कहा गया कि प्राइमरी शिक्षा को जोड़ते हुए उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। इसके बाद 1929 में आती है हर्टांग समिति, हर्टांग कमेटी। सर फिलिप हर्टांग महोदय द्वारा 1929 में इस समिति का गठन किया गया। इन्होंने ये सिफारिश की कि जो ग्रामीण मानसिकता के विद्यार्थी हैं उनको मिडिल स्तर की कक्षा में ही रोक दिया जाए और उन्हें कॉलेजों तक की शिक्षा से दूर रखा जाए। हर्टांग समिति की सिफारिशें क्या थी? ये 4 वर्ष में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करना, 4 वर्ष में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करना, और दूसरा था अपव्यय और अवरोधन, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन से को दूर किया जाए। अपव्यय क्या है? वेस्टेज क्या है? बालक का प्राथमिक शिक्षा है पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ देना या ड्रॉप आउट करना, ये रोका जाए। और जो अवरोधन है, बालक का एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्षों तक फेल होकर पढ़ते रहना, मतलब उनको पास करना है। 1937 में आती है वर्धा समिति, ये होती है हमारी बेसिक शिक्षा। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सबसे पहले बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ना मिले बल्कि वे हाथ का काम क्राफ्ट भी सीखें ताकि आत्मनिर्भर बन सकें। हमने वर्धा शिक्षा के बारे में पहले बताया, यह वर्धा समिति। महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा को बुनियादी शिक्षा, नई तालीमी शिक्षा, बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। 1937 में इसको उन्होंने प्रस्तुत किया था। 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की नींव रखी गई। इसके सभापति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन को मनोनीत किया गया था। फिर इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? शिक्षा जो मातृभाषा में दी जाए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, बालक और बालिका दोनों के लिए था ये। व्यावसायिक शिक्षा, हस्तलिपि शिक्षा को बढ़ावा देना, विज्ञान, गणित, कला तथा कृषि की शिक्षा पर बल दिया जाए। इस शिक्षा में सीखने का सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया गया कि बच्चा करके सीखेगा। और ये आपकी 6ठी क्लास थी। आज 7वीं क्लास में हम आपको बताएंगे स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा, जैसे उसमें विश्वविद्यालय आयोग 1948, मुदालियार आयोग 1952-53, कोठारी आयोग, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या पर सबसे पहले किस समिति का ध्यान आकर्षित हुआ? हर्टांग समिति का, 1929 में। भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये वुड का घोषणा पत्र जो 1854 में आया था। शिक्षा के अधोमुख निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था लॉर्ड मैकाले ने। वही बताया था ना कि जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग को दी जाए, जो उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और निम्न वर्ग तक वो आते आते क्षण कराएगी। फिर आती है बुनियादी शिक्षा, या नई तालीम। इसका विचार महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया था 1937 में। इसी को वर्धा योजना के आयोग कहा गया इसको, ठीक है। फिर आता है भारत का प्रथम शिक्षा आयोग, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। यह है हंटर आयोग 1882 का। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव सबसे पहले किस सम्मेलन में रखा गया? वह था वर्धा सम्मेलन 1937, महात्मा गांधी जी वाला, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था। किसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया? किस अधिनियम के तहत? 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसके तहत। फिर आता है प्राच्य और पाश्चात्य विवाद
को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड ऑकलैंड का विवरण पत्र 1839। इन्होंने कहा था जो भारतीय साहित्य पर है उस पे अधिक खर्च करेंगे और इंग्लिश के साहित्य पर कम खर्च करेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हमसे पढ़कर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं आपको अगली क्लास में।